हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो आज लीलाधर भाई जी, कौन सा वचनामृत पढ़ेंगे आप? प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वरताल 12 हाँ जी। महात्म्य सहित निश्चय। हाँ जी, बोलिए। जी। श्री जी महाराज काफी देर तक अंतर्दृष्टि करके विराजमान रहे। तत्पश्चात अपने नेत्र कमलों को खोलकर समस्त हरि भक्तों की सभा के सामने करुणा कटाक्ष द्वारा देखकर वे इस प्रकार बोले कि आज तो सबसे निश्चय की बात करनी है। उसको आप सब सावधान होकर सुने कि अनंत कोटि सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि सदृश प्रकाशमान जो अक्षरधाम है, उसमें श्री पुरुषोत्तम भगवान सदैव मूर्ति होकर विराजमान रहते हैं। हाँ जी। तो वो निश्चय की जो है ना, भगवान करुणावश होकर भक्तों को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अनंत कोटि सूर्य चंद्रमा अग्नि ऐसा प्रकाशमान। देखो, एक सूर्य इतना दूर है पृथ्वी से तो भी कितना प्रकाशमान है। अगर उसके नजदीक जाएंगे तो फिर, और ये तो छोटा सूर्य है। ऐसे अनंत करोड़ सूर्य, उसका तेज कैसा होता है, उसका प्रकाश कैसा होता है। तो ऐसा प्रकाश उस अक्षरधाम में है। जी। और वहां पर जो है परब्रह्म दिव्य मूर्ति इसके साथ में सदा ही विराजमान है। इससे और आगे बढ़े। वे ही भगवान जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर रामकृष्ण आदि अवतारों को धारण करते हैं। हाँ जी, तो वही भगवान जीवों के कल्याण के वास्ते राम कृष्णादि जितने भी अवतार हो चुके हैं उनको धारण करते हैं, जीवों के कल्याण के वास्ते। इससे और आगे बढ़े। तब जिसको उन भगवान के स्वरूप का सत समागम द्वारा दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसका जीव द्वितीया के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ता रहता है। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं। बहुत ही शब्द ध्यान से सुनना है कि भगवान के स्वरूप का निश्चय, दृढ़ निश्चय। देखो, एक होता है निश्चय, फिर दूसरा होता है दृढ़ निश्चय। और किसका? भगवान के स्वरूप का। और किसके समागम से, यानी किसके साथ रहने से, यानी सत्समागम। यानी यहाँ पर सत्समागम का मतलब होता है कि अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, उनके साथ रहने से, उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास लाने से तुम्हें वो निश्चय होगा, वो दृढ़ निश्चय होगा। उसके बगैर अपने से कभी भी निश्चय नहीं होगा भगवान का, याद रखना। जी। यानी भगवान का निश्चय होना ये उनके हाथ में है, ऐसे सत्पुरुष के हाथ में है जो मायातीत है। अपने आप करने जाओगे ना तो नहीं होगा। वो क्या कहते हैं कि वो झूठा होगा, वो निश्चय भी झूठा होगा। यानी कि आपने भगवान का निश्चय कर लिया कि यही भगवान है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अगर वो आपने किया है ना, तो समझना कि वो झूठा साबित होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर वही का वही निश्चय आपको सत्पुरुष करवाए, जो अक्षर ब्रह्म है, जो माया से पार के हैं, तब वो भगवान में जो आपका निश्चय है ना, वो अडिग रहेगा, वो दृढ़ रहेगा। उसको फिर कोई डिगा नहीं सकता। वैसा दृढ़ निश्चय कराना वो भगवान के हाथ में है, सत्पुरुष के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपने किया होगा तो आज नहीं तो कल उड़ जाएगा। आप समझे? जी। और वो जो निश्चय वैसा नहीं है कि फोटो में निश्चय हो गया है, फोटो के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष लाइव। क्योंकि मूर्ति में तो किसी को भी निश्चय होता है ना, कि वो तो कुछ बोलती थोड़ी है। फोटो कुछ बोलते हैं क्या? कि फोटो के सामने अगर आप जाओ तो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम्हारे भीतर ये दोष है, तुम्हारे भीतर इतना इतना अहंकार है। ये न तो कोई सी मंदिर में कोई मूर्ति बोलती है, और ना ही भगवान के किसी फोटो में से भगवान निकल के बोलते हैं। कभी नहीं बोलेंगे। तो उसमें तुम्हारे को निश्चय होना आसान बात है, और वो तुम्हारा ही निश्चय है कि ये भगवान है बस। लेकिन जो लाइव होता है ना, लाइव, यानी लाइव मास्टर जिसके भीतर भगवान प्रकट है, ऐसे गुरु, ऐसे जी। गुणातीत संत, उसके सामने फिर जो है ना, टीक नहीं पाओगे।
क्योंकि वो तुरंत आपके दोष दिखाएंगे कि आपके भीतर ये चीज है, इसको हटाना है। तब जाके जो है ना, निश्चय पूरा आपने जो किया है ना वो सारा हट जाएगा, मिट जाएगा। तो निश्चय कराना भी उनके हाथ में है, और किया हुआ निश्चय उसको फेल करना भी उनके हाथ में है। याद रखना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे निश्चय हो गया, और मुझे निश्चय नहीं है। तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। सारा का सारा परमात्मा के, परब्रह्म के हाथ में है, और उनके उत्तम भक्त गुणातीत अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के हाथ में है। इसे और आगे बढ़े। और जिस प्रकार चंद्रमा में जैसे जैसे सूर्य की कला आती रहती है, वैसे वैसे वह चंद्रमा भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, तथा पूर्णिमा के आने पर चंद्रमा संपूर्ण आकार का हो जाता है। वैसे ही भगवान संबंधी पूर्ण निश्चय होने से पहले जीव अमावस्या के चंद्रमा की तरह कला रहित खद्योत के समान होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो कैसा है कि निश्चय होने से पहले, यानी वो निश्चय किसने करवाया है? सत्पुरुष ने निश्चय करवाया है। किसका? परमात्मा का, कि यही परमात्मा है। इसके बाद में जो है ना, वो जीव की गति कैसी होती है कि वो जो चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ता है ना, पूर्णिमा आती है, वैसा हो जाता है। यानी जी वो जो है धीरे धीरे उसकी उन्नति होने लगती है। वो एकदम छोटा सा, जिसके भीतर कुछ भी प्रकाश नहीं था, वहां से लेकर वो पूर्णिमा तक कैसा चंद्र हो जाता है, सूर्य के समान ऐसा हो जाता है तेजस्वी। वो जीव किस वजह से? तो निश्चय की वजह से। निश्चय किसका? दृढ़ निश्चय एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का। और कौन करवाएगा? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष करवाएगा, जो माया से पार के है, वो करवाएगा। जब वो करवाएगा तब जीव की ये गति होती है, जीव की ये स्थिति बनती है। इसे और आगे पढ़े। परंतु वह जैसे जैसे परमेश्वर के महिमा सहित निश्चय को प्राप्त करता है, वैसे वैसे वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो जाता है। हाँ, यही कह रहे हैं, है ना, कि महिमा के सहित निश्चय, यानी सिर्फ निश्चय नहीं, महिमा सहित निश्चय, कि भगवान की महिमा को समझना और फिर निश्चय कराना। यानी ये जो दो शब्द है ना, आप कहीं ना कहीं लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों शब्दों के बगैर कोई भी साधक आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता। और ये जो महिमा और निश्चय, ये दोनों शब्द सिर्फ और सिर्फ जो गुणातीत है, जो मायातीत है, सत्पुरुष वही समझा सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। याद रखना, ये दो शब्द ध्यान से लिख लेना कहीं पर। और ये दो शब्द आप अपने हिसाब से नहीं समझ पाओगे। और ये दो शब्द जो गुणातीत सत्पुरुष है, जो मायातीत सत्पुरुष है, सिर्फ वही समझा पाएगा, और उसी से ही समझ में आएगा, और किसी से समझ में नहीं आएगा। इसे जी। और आगे बढ़े। फिर उसे इंद्रियां तथा अंतःकरण भी उसके निश्चय से डिगाने में समर्थ नहीं हो पाते। यानी देखो, इंद्रिया और अंतःकरण, यानी उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनका मन, उनका अहंकार, बुद्धि, ये भी डिगाने के लिए समर्थ नहीं होंगे। यानी निश्चय इस प्रकार से हुआ कि खुद के भीतर भी जो है ना, बुद्धि सक्षम नहीं है उसको हटाने के लिए। उसका मन नहीं है, उसकी इंद्रियां नहीं है, उसमें कोई पावर नहीं रह जाता। फिर वो निश्चय इतना जबरदस्त होता है कि उसके सामने खुद के दोष भी उसको हटा नहीं पाते, खुद की बुद्धि भी उसको हटा नहीं पाती। तो खुद की बुद्धि नहीं हटा पाती तो दूसरे की बुद्धि क्या हटा पाएगी? दूसरे की बुद्धि से भी, दूसरे के तर्कों से भी वो निश्चय अटल रहता है, वो निश्चय हटता नहीं, है ना। और वैसा जिसको हो गया है ना, वो तर गया समझना। नहीं तो बुद्धि जी के चलते तुम फंस जाओगे। तुम्हारे भीतर अगर निश्चय उतनी क्वालिटी में नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है, वो लेवल पे नहीं है ना, तो तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें वहां से हटा देगी, है ना। परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। आप समझे? जी। हाँ जी, इसे और आगे बढ़े। तब परमेश्वर चाहे जैसे भी चरित्र करे, परंतु उसको भगवान में किसी भी प्रकार का दोषाभास नहीं होता। हाँ जी, फिर भगवान कैसा भी चरित्र करें, यानी वो कैसा भी आचरण करें,
उसमें संशय नहीं दिखता उसे, उसमें संशय होता ही नहीं, क्योंकि वो निश्चय इतना अभेद अड़िग है ना कि वहां पर संशय का स्थान ही नहीं रहता। आपके भीतर से वो संशय ग्रंथि हट गई, याद रखना। आपके भीतर वो निर्दोषता का उदय हो गया है। आप उस निर्दोषता की अवस्था को प्राप्त हो गए हो, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े साधक योगी तपस्या ये सब कुछ करते हैं उस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। ऐसी जो बात है वो निश्चय से होती है, और वो गुणातीत सत्पुरुष से होती है। तो वैसा निश्चय जिसके भीतर है, फिर उसको परमात्मा की किसी भी लीला में संशय नहीं होता। यानी ये जो भी कुछ दिख रहा है वो भी उनकी लीला है, जो नहीं दिख रहा है वो भी लीला है। संशय ग्रंथि ही निकल गई, यानी आपके भीतर संपूर्ण श्रद्धा का उदय हो गया, वो निश्चय की वजह से। जी। इसे और आगे बढ़े। इस प्रकार जिसको महिमा सहित भगवान संबंधी निश्चय हो गया, तो समझ लीजिए कि वह भक्त निर्भय हो चुका। निर्भय यानी काल कर्म माया, इसके ऊपर उसका कुछ नहीं चलता है ना। न काल उसको कुछ बिगाड़ सकता है ऐसे भक्त का, न कर्म, न माया, और मौत, जन्म मरण, इससे पार हो गया ये भक्त। ऐसा जिसको भगवान के स्वरूप में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निष्ठा है, वो निर्भय पद को उपलब्ध हो गया। यानी अब मौत से भी डर नहीं है उसको। तो दूसरों के मान अपमान से क्या डरेगा वो, है ना। जी। दूसरों की गालियों से क्या डरेगा, कर्मों से क्या डरेगा, माया से क्या डरेगा, है ना। और भीतर के दोषों से भी क्या डरेगा, कुछ नहीं। वो निर्भय पद को प्राप्त हो गया है। जी। इससे और आगे पढ़े। और यदि उसी भक्त को कभी असत देश, असत काल, असत संग तथा असत शास्त्र आदि के योग द्वारा अथवा देह अभिमान द्वारा भगवान के चरित्र में संदेह हो गया तथा भगवान में दोष दिखाई दिया, तो वह जीव जो पहले पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशमान था, अमावस्या के चंद्रमा के समान मलिन हो जाता है। देखो, दो बात कही है। असत देश यानी कुसंग की बात हो रही है। असत देश, असत काल, असत संग, असत शास्त्र आदि। यानी देखो, शास्त्र में भी दो प्रकार है। एक तो होता है सत्य शास्त्र, और दूसरा होता है असत्य शास्त्र, है ना। तो असत्य शास्त्र जो है उसका संग करोगे तो गए काम से। चंद्रमा की तरह थे, पूर्णिमा की तरह थे, सूरज समान थे, वो वापस धीरे धीरे कम होता होता जीरो पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पर संग बलवान है। यानी वो कैसा था, पूर्ण चंद्रमा जैसे होता है ना, पूर्णिमा, वैसा जी। था। यानी उसकी आध्यात्मिक स्थिति टॉप लेवल पे थी। जनक राजा को आप क्या समझते हो, है ना। यानी उसका महल जल रहा था, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा जनक राजा। यानी वो कितना वैराग्यवान होगा, कैसी उसकी स्थिति होगी कि अष्टावक्र मुनि जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे वहां ज्ञान होता गया। ऐसा जनक राजा जी। अगर कुसंग में आएगा ना, तो उसका भी यही हाल होगा कि वो जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये कही है कि देहाभिमान और भगवान के चरित्र में संदेह, भगवान का अभाव, यानी क्या हुआ कि भगवान के स्वरूप में दोष दिखना। यानी अष्टावक्र मुनि जैसे, राजा जनक जैसे महाज्ञानी आत्मज्ञानी को भी अगर परमात्मा के चरित्र में, उनकी लीला में संदेह होता है, तो वो उसकी उच्च अवस्था से गिरकर पामर बन जाता है, पापी बन जाता है। चंद्रमा, जी। पूर्ण चंद्रमा की तरह जो था, जिसका ज्ञान, जिसका प्रकाश, वो घटते 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 जीरो पे पहुंच जाता है, अमावस्या की तरह दिखने लगता है। कुछ समझ में आ रहा है। जी। यानी दो बात कही है यहां पर, एक तो कुसंग और दूसरा है मनुष्य भाव। कुसंग यानी किसी का भी कुसंग किया तो तुम कितने भी ज्ञानी तपस्वी महान हो,
तुम्हारा पतन निश्चित है। और मतलब कौन से लेवल की बात कर रहे हैं कि वो जो अष्टावक्र मुनि और राजा जनक जैसे भी गिर सकते हैं अगर कुसंग है तो। और दूसरी चीज बताई है, अगर उन्होंने भगवान के चरित्रों में अगर दोष देखा तो ये दो बात है सत्संग से गिरने का। ये दो बात से तुम अपनी उच्च अवस्था से गिर सकते हो। यहां पर भगवान अपने भक्तों को वार्निंग दे रहे हैं। और आपने शुरुआत में ही पढ़ा ना कि भगवान ने करुणावश अपने भक्तों को ये बात बताई है। इसका मतलब क्या हुआ? वो चेतावनी दे रहे हैं कि तुम इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हो और इस तरह से जीरो भी हो सकते हो। ये दोनों बात बताई है भगवान ने। जी। इसे और आगे बढ़े। अतः अपने में कुछ थोड़ी बहुत न्यूनता हो, वह जीव को अधिक बाधा नहीं डालती, किंतु परमेश्वर के चरित्र में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया अथवा परमेश्वर का किसी भी तरह से अवगुण दिखाई दिया, तो उस जीव का कल्याण मार्ग से तत्काल पतन हो जाता है। आप समझे? सिंपल बता दिया, सिंपल। कि अगर उस जीव में थोड़ा बहुत दोष है, यानी वो कामी है, क्रोधी है, कपटी है, हर तरह से बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कल्याण संभव है। लेकिन अगर वो जीव भगवान के स्वरूप में दोष देखता है और अभाव देखता है, उनके चरित्रों पर संदेह करता है, तो फिर वो कल्याण के मार्ग से उसका पतन निश्चित है। इसमें क्या कहा पता है शब्द? वो जी। जीव कल्याण के मार्ग से तत्काल गिर जाता है। तत्काल का मतलब क्या होता है? उसी वक्त। मतलब वो धीरे धीरे नहीं, उसी वक्त गिर गया, समझना। भगवान के स्वरूप में, उनके लीला चरित्रों में संदेह करना, यानी वो पतन में चला गया तत्काल। चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, आत्मज्ञान की स्थिति हो, फिर भी वो गया काम से। उसे लगता होगा कि मुझे आत्मज्ञान है, लेकिन नहीं, भगवान की नजर में वो पतन में है, उसका कल्याण रुक गया। जी। है ना? यानी थोड़ा बहुत दोष है ना, चलता है। लेकिन सबसे बड़ा दोष कौन सा है? कि भगवान के चरित्र में दोष देखना। भगवान में दोष देखना, यानी अभी भी संशय ग्रंथि आपके भीतर है। जब तक संशय ग्रंथि आपके भीतर मौजूद है, तब तक कल्याण नहीं हुआ, याद रखना। और भगवान ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि कुसंग न करे और अभाव अवगुण दोष न देखे। उससे मतलब उनको नियम दे दिया है कि चाहे कितना भी हो मेरा सत्संगी, मेरा भक्त कितना भी उस प्रकार का लेवल का हो, सर्वोच्च लेवल का हो, फिर भी कुसंग से दूर रहने को बोला है। और सत्पुरुष के अभाव अवगुण को नहीं देखने को बोला है। यानी ये दो नियम अपने भक्तों को दिया है। नहीं तो तुम कैसे भी हो, पतन निश्चित है। उन्होंने वार्निंग देके रखी है। आप समझे? जी प्रभु जी। इसे फिर से पढ़े थोड़ा। अपने में कुछ थोड़ी बहुत न्यूनता हो, वह जीव को अधिक बाधा नहीं डालती, किंतु परमेश्वर के चरित्र में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया अथवा परमेश्वर का किसी भी तरह से अवगुण दिखाई दिया, तो उस जीव का कल्याण मार्ग से तत्काल पतन हो जाता है। हाँ जी, इसे और आगे पढ़े। जैसे वृक्ष की जड़ें कट जाने पर वह वृक्ष अपने आप सूख जाता है, वैसे ही जिसको भगवान में किसी भी प्रकार की दोष बुद्धि हुई, तो वह जीव जिस किसी प्रकार से विमुख हुए बिना नहीं रहता। हाँ देखो, यानी क्या कहा है कि अगर वृक्ष की जड़ कट जाती है ना, वृक्ष की जड़ अगर कट जाती है तो वृक्ष सूख जाता है ना। जी। अगर उसकी डाली कटती है तो नहीं सूखता, लेकिन जड़ कटती है तो सूख जाता है। वैसे ही भगवान के स्वरूप में अगर दोष बुद्धि आ गई ना, वो जीव विमुख हो गया, समझना। यानी भगवान को कभी भी सम्मुख नहीं हो पाएगा, वो भगवान से दूर ही रहेगा। उसके अनंत काल तक वो भगवान के लिए कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन उसकी
बुद्धि दोष युक्त हो गई है। तो यहाँ जो दोष बुद्धि कही है वो जीव को विमुक्त किए बिना नहीं रह सकती। जी, इससे और आगे बढ़े। जी प्रभु जी। और जिसे निश्चय का अंग दुर्बल होता है, उसको सत्संग में रहने पर भी ऐसे संकल्प विकल्प होते रहते हैं कि क्या मालूम मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, और जब मैं मरूंगा तब देवता बनूंगा या राजा बनूंगा या भूत बन जाऊंगा। है ना। तो देखो, ये सिम्टम्स है कि जिसको सत्संग में रहते हुए भी ऐसा होता है ना कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मरने के बाद क्या होगा, मेरा भूत बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एंजल दिखेंगे वो दिखेंगे, है ना, पता नहीं मैं भगवान के पास रहूंगा या जो है भूत प्रेत में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। ये सब भीतर अगर विचार चलते हैं तो समझना कि उसका दुर्बल निश्चय है। उसको निश्चय थोड़ा बहुत है लेकिन वो कमजोर है। वो अगर दृढ़ होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे कमजोर विचार आएंगे, है ना। इस प्रकार के तो ये सिम्टम्स है दुर्बल निश्चय के सिम्टम्स। इसे और आगे पढ़े। जिसको भगवान के स्वरूप का परिपूर्ण निश्चय नहीं होता, उसके हृदय में ऐसे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। हाँ जी, और आगे पढ़े। जिसको भगवान के स्वरूप का परिपूर्ण निश्चय हो जाता है, वह ऐसा समझता है कि जब से मुझे भगवान मिले हैं, उस दिन से ही मेरा कल्याण हो चुका है, और जो कोई मेरा दर्शन करेगा या मेरी वार्ता सुनेगा, वह जीव भी सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेगा। यानी इसका कैफ देखा है, ये ऐसे भक्त के भीतर कौन से भाव चल रहे हैं देख रहा है ना। यानी जिस दिन से भगवान मिले हैं ना, मेरा कल्याण हो चुका, बात खत्म, इसके आगे एक मतलब सारे संशय गिर गए। और इसके आगे जो है ना बिल्कुल भी विचार नहीं उत्पन्न होता, और कमजोर विचार तो है ही नहीं। यानी कि परिपूर्ण निश्चय हो गया इसको, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो दर्शन करेगा ना उसका भी कल्याण, मेरी वाणी सुनेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा निष्ठावान है ये भक्त, है ना। और लाखों में कोई ऐसा निष्ठावान होता है, याद रखना। सत्संग लाख लोग करते हैं ना, उसमें से एकाध दो को ही ऐसी निष्ठा होती आप समझे। तो ये जी। रेशियो है ना। तो उसमें आपका नंबर कहाँ है चेक कर लेना। इसे और आगे पढ़े। इसलिए इस प्रकार भगवान का महिमा सहित निश्चय रखते हुए अपने आप में कृतार्थ भाव मानना चाहिए। इस बात को सभी सावधान होकर ध्यान में रखें। हाँ, मतलब सभी को सावधान होश में आने के लिए बोला है ना, कि ये सारी बात जो है ध्यान में रखना है, और अपने को परिपूर्ण निश्चय करके कृतार्थ मानना है। और वो परिपूर्ण निश्चय कब होता है, आपके किए नहीं होगा, ये तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष करवाएंगे तब। और वो करवाएंगे ना तो छिलका निकाल के करवाएंगे, याद रखना। हाँ जी, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि महिमा और निश्चय, ये दो चीज जो है ना शब्दों में डिक्शनरी में ढूंढने से नहीं उपलब्ध होगी, बातों से भी नहीं उपलब्ध होगी। इसका प्रैक्टिकल होता है, और ये इसका प्रैक्टिकल आत्मज्ञान के बाद होता है। तो प्रैक्टिकली महिमा का समझ में आता है और प्रैक्टिकली निश्चय का भी समझ में आता है। तो जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचते ना तब तक ये दो शब्द आपके लिए सिर्फ शब्द है, अवस्था नहीं है, अनुभूति नहीं है ना। और जिस दिन ये अवस्था और अनुभूति बन गया ना तो आप ऐसे हो जाओगे कि आपके दर्शन से जो है ना दूसरों के पाप जल जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी। हाँ जी, इसे और आगे बढ़े। इस बात के पश्चात श्री जी महाराज ने कहा कि धन्य वृंदावन वासी वटनी छाया रे, जा हरि बेसता। इस भगवत महात्म्य का कीर्तन गान करें। फिर कीर्तन गान किया गया। बाद में श्री जी महाराज बोले कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि हे प्रभु, आश्चर्य की बात यह है कि ये वृक्ष जिन्हें तमोगुण युक्त कर्म से ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है, देवताओं द्वारा पूजित आपके चरणार विंदों की मानो कि अपने तामसी कर्म के नाश के लिए
पुष्प फल आदि सामग्री द्वारा पूजा कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर संबंध की महिमा कही गई है कि ये जो वृक्ष को जो जैसा जन्म मिला है ना, जिस प्रकार की योनि में वो है, अगर भगवान के चरणों का स्पर्श भी हो गया ना तो उसका उद्धार हो गया, ये बात कह रहे हैं। इससे और आगे पढ़े। इस प्रकार परम के वृक्ष का जन्म भी कृतार्थ हो जाता है। इसलिए जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हों, उस वृक्ष को भी परम पद का अधिकारी जानना तथा जिसके हृदय में महिमा सहित भगवान का ऐसा दृढ़ निश्चय न हुआ हो, उसको नपुंसक जैसा समझना। हाँ जी। तो नपुंसक अध्यात्म मार्ग में कौन है? भगवान कह रहे हैं कि भगवान की महिमा सहित दृढ़ निश्चय जिसको नहीं हुआ है ना, वो अध्यात्म मार्ग में नपुंसक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, आप वो पूरा पढ़े। जैसे कोई राजा नपुंसक हो और उसका राज्य तथा वंश विनाशोन्मुख हो जाए, फिर भी उससे अपनी स्त्री के द्वारा कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा। चाहे वह पूरे मुल्क के नपुंसकों को बुलवाकर उन्हें अपने स्त्री के संग रखे, तो भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। हाँ जी, और आगे पढ़े। वैसे ही जिसको महिमा सहित भगवान का निश्चय नहीं हुआ है, उसके मुख से गीता भागवत जैसे सदग्रंथों का श्रवण करने पर भी किसी का कल्याण नहीं होता। देखो क्या बता दिया है, पता है? जो नपुंसक है ना, उससे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही जिसके भीतर, ध्यान से सुनना, जिसके भीतर भगवान का स्वरूप का महिमा के सहित निश्चय नहीं है, वैसा अगर गीता समझाए, भागवत समझाए, बहुत सारे सद ग्रंथों को भी समझाए, लेकिन तुम्हारे भीतर वो उतरेगा नहीं और तुम्हारे भीतर परिवर्तन भी नहीं आएगा, वो निर्बीज हो जाता है और तुम्हारा कल्याण भी नहीं होता। यानी तुम्हें लगता है कि मैंने भगवत गीता उनसे सीख ली, लेकिन उनको खुद को महिमा सहित निश्चय नहीं है भगवान का, तो तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जी। आप समझे? इसे और आगे पढ़े। जैसे शक्कर मिश्रित दूध में यदि सर्प की लार गिर पड़े और उसे यदि कोई पुरुष पी ले, तो उसका प्राणांत हो जाता है। वैसे ही महात्म्य सहित भगवान का निश्चय न हो, ऐसे जीव के मुख से गीता भागवत को भी सुने तो किसी का कल्याण नहीं होता, बल्कि उससे तो उसका जड़ से सत्यानाश हो जाता है। देखो, आपको लगता है कि मैंने भागवत सुनी है ना, भागवत कथाकार से, मैंने गीता सुनी है ना, गीताकार से, मैंने सद ग्रंथों का श्रवण किया बहुत बड़े विद्वानों से, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो जो विद्वान है, वो जो कथाकार है, वो जो जो भी है, उसके जीवन में क्या महात्म्य सहित निश्चय है क्या परमात्मा का? अगर नहीं है ना, तो समझना कि आपका उल्टा होने वाला है, सही नहीं होगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो है ना बेहोशी में सुन के आ गए, आपका नाश हो जाएगा, यही लिखा है ना। अच्छा, इसमें जी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो? इसमें तो प्रभु जी, वो आपका एक आपने बात बताई थी, महात्म्य युक्त भक्ति के बारे में बताया था, हाँ पर जी। फिर आपने ऐसे कहा कि वो हम बाद में बताएंगे। तो हम्म। अब इसमें भी यही बात आ रही है महात्म्य सहित भक्ति की। हाँ, देखो पर वो फिर वो इतनी इजी नहीं है। महात्म्य सहित भक्ति, महात्म्य सहित निश्चय, ये जो बात है ना, हमने क्या कहा कि ये सिर्फ सुन लेने की बात नहीं है, ये शब्द की बात नहीं है, और ये हमने कहा है कि आत्मज्ञान के बाद की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। ये शब्द आपके भीतर झागने चाहिए, जीवंत होने चाहिए, ये शब्द आपकी अनुभूति होने चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। और हमने ये भी कहा है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में रहते हुए ये शब्द समझ पाओगे। जो मायातीत सत्पुरुष है उससे ये शब्द समझ पाओगे, और वो प्रैक्टिकली समझाएगा। और हमने कहा ये भी है कि जिस दिन वो समझाएगा ना, प्रैक्टिकली छिलके निकल जाएंगे।
ये आत्मज्ञान के बाद की बात हो रही है, आप समझे? जी। तो सोचो मैं इधर ऐसे ही कह दूं क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी, आप समझे? तो जी। कुछ बातें जो है ना बहुत गहन होती है, कुछ बातें पात्रता देख कर की जाती है, और अगर गहन बात भी हम यहाँ से कह देंगे ना तो बिना पात्रता के टिकेगी भी नहीं, है ना? तो ये सारी बातें हैं, कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, मेरा तो नहीं है प्रश्न।